असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। श्री मद वाल्मीकि विरचित रामायण, इसकी रोचकता बच्चों को बड़ी अच्छी लगती है, इसकी कहानियाँ बच्चों को बड़ी अच्छी लगती है। यदि आप माता पिता चाहते हैं कि बच्चे उनको आप कोई अच्छी शिक्षा दे सकें, कैसे आप उन्हें अच्छी शिक्षा दें, कहाँ से अच्छी बातें सिखाएं, कैसे बच्चे आपको सुने कम से कम, तो कुछ कहानियाँ आप वाल्मीकि रामायण की सुना सकते हैं उनको, जो बच्चों को बड़ी अच्छी लगती है, रोचक लगती हैं, जो कि शिक्षाप्रद भी हैं। चूँकि भगवान राम बहुत प्रसिद्ध हैं, उनसे जुड़ी हर एक घटना लोग सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। सारी बातें जो टीवी सीरियल में आप देखते हैं रामायण, उसमें सारी बातें नहीं बताई हुई हैं। तो कुछ ऐसे अनसुने किस्से आप बच्चों को सुनाएंगे तो बच्चे उससे प्रसन्न भी होंगे और वे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित भी होंगे। हम कथा देख रहे थे कि भगवान हनुमान जी, दो वनवासी जो आए हैं, ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं, उनका पता लगाने के लिए कि कौन है, उनका परिचय जान लेके उनके पास जाते हैं, वेश बदल कर जाते हैं, भिक्षु का वेश धारण करके जाते हैं और अंततः सब कुछ बताने के बाद फिर मौन हो जाते हैं। जैसे ही हनुमान जी मौन होते हैं तब भगवान राम शुरू करते हैं और उनकी बड़ी प्रशंसा भी करते हैं। देखिए प्रथम श्लोक में ही कह रहे हैं, तमभ्यभाष सौमित्रे सुग्रीव सचिवम कपिम वाक्यज्यम मधुरैर्वाक्यैहि स्नेहयुक्तम अरिंदमम। कह रहे हैं, हे सौमित्रे, सौमित्रा अर्थात सौमित्र है, सुमित्रा के पुत्र को क्या कहेंगे, सौमित्र है। सौमित्र अर्थात लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम कह रहे हैं कि हे सौमित्रे सुग्रीव सचिवम कपिम, यह जो सुग्रीव के सचिव हैं, सुग्रीव के जो मंत्री हैं, वाक्यज्ञ हैं, ये बड़े ही वाक्यों को जानने वाले, वाक्यों को बोलने में बड़े ही कुशल हैं, चतुर हैं। मधुरैर वाक्य ही स्नेह युक्तम अरिंदमम, इन्हें मधुर वाक्यों के साथ इन अरिंदम को कहो जो शत्रु विनाशक हैं, इन्हें इनसे बातचीत करो। क्यों? तो ये बड़े ही सुंदर श्लोक जो पूरी वाल्मीकि रामायण में भगवान हनुमान जी के चरित्र को, हम सब उनके शारीरिक बल से तो बहुत परिचित हैं, यह तो हम सब मानते हैं कि हनुमान जी हमारे लिए बल में क्या है, आदर्श, सबसे बड़े रोल मॉडल बल के कौन है, हनुमान जी। जब भी कोई बात आती तो हनुमान जी की जय हो, हनुमान जी जैसा बल हो। हनुमान सबसे बड़े आदर्श रहते ब्रह्मचर्य के, हनुमान जी सबसे बड़े आदर्श रहते बल के, संयम के, सदाचार के और भक्त के। इसके साथ साथ भगवान हनुमान जी की वो कुशलता है कि उन्होंने विद्या क्या पढ़ी, वो कहाँ पढ़े, वो कहाँ रहे, उन्होंने क्या पढ़ा, किस कारण से पहली मुलाकात में ही, पहली वार्तालाप में ही भगवान श्री राम उनकी प्रशंसा करने लगे। जबकि भगवान श्री राम जान नहीं रहे थे कि कौन है, प्रथम बार मिल रहे थे, फिर भी उनके गुणों से, और गुण कैसे पता चले, बोलने से। जब कोई व्यक्ति बोलता है तब उसके गुणों का, उसके अवगुणों का, उसके संस्कारों का, उसके हर प्रकार की आदतों का परिचय होता है। तो जब भगवान हनुमान जी ने बात की तो देखिए श्री राम जी कह रहे हैं, अब उनके लिए बड़े सुंदर श्लोक बोल रहे हैं। तो ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः ना सामवेद विदुषः शक्यमेव विभाषितुम। भगवान हनुमान जी ने चारों वेद पढ़े थे। क्या कहा? भगवान हनुमान जी चतुर्वेदी थे, चारों वेद पढ़े थे, और पढ़े ही नहीं थे, उनको पढ़ करके वैसा ही जीते भी थे। इसमें कहा कि भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि लक्ष्मण, ऋग्वेद जिसने न पढ़ा हो, जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली, और जिसने यजुर्वेद का अभ्यास न किया हो, तथा जो सामवेद का विद्वान और अथर्ववेद का ज्ञाता न हो, चारों वेद, चारों वेदों को तीन नामों से कह दिया जाता है। ऋग, क्योंकि चारों वेदों में तीन प्रकार की ऋचाएं हैं, ऋग, साम और यजु। तो इसलिए तीन शब्द यदि आ जाएं, ऋग, साम और यजु, तो चारों वेद ले लिए जाते हैं। तो चारों वेद जिसने नहीं जाने वो ऐसे नहीं बोल सकता,
जैसा कि संभाषण भगवान हनुमान जी कर रहे हैं। इतनी चतुराई नहीं हो सकती उसके अंदर, इतनी चतुरता नहीं हो सकती कि आप ये तो अपनी चतुरता से दूसरे को अपनी सारी बातें मनवाने के लिए तैयार कर ले। फिर उसके बाद एक और श्लोक जो कि आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप व्याकरण शास्त्र पढ़ने के लिए बढ़ रहे हैं। तो कहा नूनम व्याकरणम कृत्सनम अनेन बहुधा श्रुतम बहुव्यवहारतानेन न किंचित अपभाषित अपशब्दितम, कि अवश्य इन्होंने व्याकरण शास्त्र का भी बहुत बार पारायण किया है, बहुत बार स्वाध्याय किया है, इसीलिए तो इन्होंने बहुत वाणी का व्यवहार किया हमारे साथ। परंतु एक बात भी ऐसी नहीं कि वाणी के बहुत दोष होते हैं। हो सकता है मधुर बोले, परंतु मधुर बोले, सत्य बोले, परंतु दूसरे को लग जाए। इसलिए कहा जाता है कि मधुर तो बोलना चाहिए, सत्य तो बोलना चाहिए, किंतु कभी भी कटु सत्य नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सत्य बोलते हैं दूसरे को सुधारने के लिए। देखो, एक बात है परिवार के परिप्रेक्ष्य में, परिवार में संबंधों में बहुत परस्पर में, मित्र में, एक सहपाठी के साथ बड़ा ही स्नेहपूर्वक व्यवहार करना पड़ता है। दूसरे को दूसरे की गलती बताना ऐसा है कि जैसे उसकी आंखों में उंगलियां डाल देना। अब आपकी आंखों में कोई उंगली डाले तो कैसा लगेगा? कल्पना भी भयावह लग रही है। तो ऐसा ही लगता है दूसरे को, जब दूसरे को दूसरे की गलतियां बताई जाए, और यदि गलतियां कटुवाणी में कही जाए तो और भी बुरा लगता है। तो इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, क्योंकि भगवान हनुमान जी परिचय जानने के लिए गए थे, फिर भी जितना भी व्यवहार किया उसमें कहीं कोई एक अपशब्द भी नहीं बोला, कहीं वाणी की उकचूक नहीं होने दी। तब भगवान हनुमान के बारे में श्री राम जी ने कहा कि इन्होंने चारों वेद पढ़े हैं, इन्होंने व्याकरण शास्त्र कितनी बार? बहुत बार पढ़ा है। तो हम भगवान हनुमान जी की विद्वत्ता कितनी थी यहां से जान सकते हैं, समझे? तो इसलिए भगवान हनुमान की तरह बलवान तो बनना ही है। शरीर से क्या बनना है? बलवान। परंतु उनकी तरह मस्तिष्क से क्या बनना है? प्रज्ञावान। क्या बनना है? प्रज्ञावान और विद्वान। और विद्वान बनेंगे पढ़ने से, बिना पढ़े तो नहीं बन सकते। पढ़ना, और पढ़ने के बाद विद्या के लिए क्या लिखा है? गुरुकुल के गेट पर एक श्लोक लिखा है, विद्या ददाति विनयम। विद्या से क्या आना चाहिए? विनय आना चाहिए। फिर बाकी काम बाद में होंगे। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रता पात्रत्वा धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। तो विद्या से सीधा सुख जरूर मिलता है, परंतु पहले स्टेप है कि विद्या से पहले क्या आए? विनय। विद्या भी वही काम की जिससे विनय आया। ऐसी विद्या काम की नहीं कि पढ़ी और व्यक्ति के भीतर गुरूर भर दे, अहंकार भर दे। स्वाभिमान तो होना चाहिए, परंतु अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभिमान व्यक्ति को बहुत नीचे गिरा देता है। अभिमान के कारण व्यक्ति का पतन हो जाता है। और जो व्यक्ति स्वाभिमान से खड़ा रहता है वह दिन रात अहर्निश उत्थान ही करता रहता है। तो भगवान हनुमान जी विनयशील भी थे, उनकी विनम्रता हर बार देखते हैं। चाहे समुद्र का लंघन करना हो, समुद्र को पार करना हो, 100 योजन का समुद्र पार करना, अकेले राक्षसों के बीच में जाना, तो यह श्रद्धा थी, भक्ति थी, प्रेम था, विनय था। और स्वयं समर्थ होते हुए भी कभी भी अपने स्वामी की, अपने राजा की आज्ञा का उल्लंघन न करना, सदैव विनय बने रहना। सच्चा बलवान कौन है? जो क्षमा कर सके दूसरे को, दूसरे के अपराध को क्षमा कर सके, जो दूसरों को सताए न, वह सच्चा बलवान रहता है। फिर आगे इतना कहने के बाद भगवान श्री राम कहते हैं, भगवान हनुमान जी की बहुत प्रशंसा करते हो। न मुखे नेत्रयोश्चापि ललाटे च भ्रुवोस्तथा अन्येष्वपि च सर्वेषु दोष संविदितः क्वचित। देखो, बोलते समय व्यक्ति अपनी बात कहे, और बोलते समय वह बात कहते कहते कभी वह गुस्से में आ जाए, कभी वह जो है नाराज हो जाए, कभी आंखों से क्रोध दिखाए। यह सारी जो क्रियाएं होती हैं, यह सारी जो चेष्टाएं होती हैं, वह कोई भी चेष्टा वार्तालाप करते हुए भगवान हनुमान जी ने नहीं की। क्या क्या नहीं की? देखिए, इससे हम सीख सकते हैं कि जब हम दूसरे से कम बड़ों से जब व्यवहार करें तो कम से कम कैसे व्यवहार करें, किस प्रकार विनयुक्त व्यवहार करें। तो देखिए, पहली बात कह रहे हैं कि संभाषण के समय इनके मुख, नेत्र, ललाट, भौं और अन्य सब अंगों
से भी कोई दोष प्रकट नहीं हुआ। ठीक, मुख बिगाड़ा नहीं बात करते करते, नहीं तो गुस्से में कोई गुस्सा करे और मुख बिगाड़ ले, बात करते करते कोई बात ना माने तो मुख बिगाड़ ले, चेहरा बिगाड़ ले या माथे को चढ़ा ले, तो ये सारी बातें होती रहती हैं। ये सारी नहीं करनी चाहिए वार्तालाप करते समय। और इसके साथ साथ अविस्तरम, और क्या किया कि जो भगवान हनुमान ने बोला वो अविस्तर था, बहुत लंबा नहीं बोला और बहुत कम भी नहीं बोला, संदिग्ध भी नहीं बोला कि व्यक्ति को बात तो कह दी पर समझ ही ना आई, और इतनी सरल भाषा में भी नहीं बोला कि बिल्कुल सीधी सीधी बात कह दी हो, क्योंकि भेद जानने आए थे तो पूरी सीधी बात भी नहीं कह सकते थे। तो सब कुछ भगवान श्री राम को अच्छा लगा। इन्होंने थोड़ी ही बड़ी स्पष्टता के साथ अपना अभिप्राय निवेदन किया, उसे समझने में भी कोई कठिनाई नहीं हुई। उरस्थम कंठगम वाक्यम वर्तते मध्यम स्वरम, और न तो ऊंची आवाज में बात करी, कोई कोई लोग बहुत ऊंची आवाज में बात करते हैं और कोई कोई लोग बिल्कुल ऐसा बोलेंगे कि बोल रहे हैं और सुनाई देगा नहीं। कभी कभी परेशान हो जाते हैं हम लोग कि हम लोग बोले और सुनाई ना दे दूसरे को। जैसे कभी कभी आप लोगों से कहते हैं बोलो बेटा, प्रश्न बोलो, तब आप लोग क्या करते हो, बहुत धीरे बोल रहे हो, और कोई कोई बहुत तेज बोलता है। दोनों बातों में मध्यम स्वर रखना चाहिए बात करते समय। फिर उसके बाद कहा, हाँ जब वीरता की पराक्रम की बात हो तब तो आप धाड़ कर बोलिए सिंह की भांति, परंतु जब अपनों से बात करनी है तब तो शांति से बात कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, ये बात कहने के बाद और कहा, संस्कार क्रम संपन्नाम अद्भुताम अविलंबिताम उच्चारयति कल्याणीम वाचम हृदय हर्षिणी। ये संस्कार और क्रम से संपन्न, अद्भुत, अविलंबित तथा हृदय को आनंद प्रदान करने वाली कल्याणमयी वाणी का उच्चारण करते हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री राम जी भगवान हनुमान के गुणों का एक के बाद एक, वाणी के गुणों का, उनके आचरण के गुणों का वर्णन करते जाते हैं। और फिर वो कहते हैं, निष्पाप लक्ष्मण, जिस राजा के पास इनके समान दूत हो उसका कोई कार्य ऐसा नहीं जो सिद्ध न हो, उसके सारे कार्य ही सिद्ध होंगे। और इतना ही नहीं, फिर ये सारी बातें कहने के बाद भगवान श्री राम जी हनुमान जी को यह सब कहने के बाद फिर अगले सर्ग में कहते हैं कि श्री राम जी की बात सुनकर और सुग्रीव के विषय में उनका सौम्य भाव जानकर, क्योंकि सुग्रीव से कोई युद्ध करने नहीं आए थे भगवान राम, उन्होंने बता दिया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने अपनी सारी घटनाएं बता दी कि हम वन में थे, हमारे साथ छल हुआ, एक राक्षस एक हिरण का वेश धारण करके वह उन लोगों ने हमें छला, और किस प्रकार रावण ने एक साधु का वेश धारण करके माता सीता का हरण किया, जो कुछ उनके साथ बीती, कैसे वे जटायु से मिले, फिर कैसे उन्हें ऋष्यमुख पर्वत का पता चला, कैसे उन्हें सुग्रीव के विषय में सूचना मिली, और उन्हें यह आश्वासन हुआ कि सुग्रीव ही एक ऐसे है जो उनकी सहायता कर सकते हैं। तो जब श्री हनुमान जी को यह आश्वस्त हो गए कि भगवान श्री राम किस लिए आए हैं, शत्रुता के लिए नहीं अपितु मित्रता के लिए आए हैं, तब हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन ही मन सुग्रीव का स्मरण किया। अब अवश्य ही महामना सुग्रीव को राज्य की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि उन्हें लगा कि जब राम जी आ गए हैं तो बाली का तो सर्वनाश हो ही जाएगा और सुग्रीव के दुख का भी विनाश हो जाएगा, उनके जीवन से भी अंधकार दूर होकर के उनके जीवन में प्रकाश आ जाएगा। फिर आगे कहते हैं कि ततः परम संहृष्टो हनुमान प्लवगोत्तमः प्रत्युवाच ततो वाक्यम रामम वाक्य विशारदः। तब भगवान श्री हनुमान राम जी से कहते हैं, किमर्थम तुम वनम घोरम पंपा काननम मंडितम आगत सानुजो दुर्गम नाना व्याल मृगायुतम। फिर यह सब बातें हुई कि पूछा था कि किस लिए आए हो, यह सब बता दिया भगवान श्री राम ने कि बस हम इस आशा से अब आए हैं। और राजा दशरथो नाम द्वितीयमान धर्म वत्सलः चातुर्वर्ण्यम स्वधर्मेण नित्यमेव अभिपालयन। कि हे विद्वन, लक्ष्मण ने दशरथ नंदन महात्मा श्री राम का इस प्रकार परिचय देना प्रारंभ किया। यानी पहले श्री राम जी ने बोला थोड़ा, अब लक्ष्मण जी श्री राम जी के बारे में कहते हुए कह रहे हैं कि हे विद्वन हनुमान, इस पृथ्वी पर दशरथ नाम से प्रसिद्ध जो धर्मानुरागी तेजस्वी राजा थे, वे सदा अपने ही धर्म में धर्म के अनुसार चारों वर्णों की प्रजा का पालन करते थे। उनके ये पुत्र हैं तेजस्वी,
तथा शरण्य सर्वभूतानां पितुर्निर्देश पारगः ज्येष्ठो दशरथस्यायं पुत्राणां गुणवत्तरः। ये दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र है जो कि पिता की आज्ञा से ही वन की ओर गमन किया इन्होंने। तथा जैसे दिन का क्षय होने पर सायंकाल महातेजस्वी सूर्य अपने प्रभाव से के साथ अस्ताचल को चले जाते हैं, उसी प्रकार ये जितेंद्रिय श्री रघुनाथ जी अपनी पत्नी सीता के साथ वन में आ गए थे और फिर आगे का सारा विवरण समझाया। फिर उसके बाद श्री हनुमान जी दोनों भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर ऋष्यमुख पर्वत पर चले जाते हैं। ऋष्यमुखात् तु हनुमान गत्वा तम मलयम गिरिम आचचक्षे तदा वीरौ कपिराजाय राघव। श्री राम और लक्ष्मण को ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव के वास स्थान में बिठाकर हनुमान जी वहां से मलय पर्वत पर गए, जो ऋष्यमुख का ही एक शिखर था। एक मलय पर्वत जो ऋष्यमुख का एक शिखर था, चोटी था, वहां सुग्रीव जी थे। वहां चले गए और वहां वानर राज सुग्रीव को उन दोनों रघुवंश वीरों का परिचय दे दिया। फिर इसके बाद दोनों की मित्रता हो गई। तो यहाँ इस कहानी को हम समाप्त करते हैं। आगे की कहानी आप जानते हैं। तो बीच का जो एक वृत्तांत था जिसमें कि हमें पता चलता है कि भगवान हनुमान जी न मात्र केवल बलवान ही थे, वे शरीर से अत्यंत बलवान थे, अपितु वे बुद्धि से भी कितने बलवान थे। और उन्होंने क्या पढ़ा था, कहाँ शिक्षा ली थी। क्योंकि ऋग्वेद पढ़ना हो, व्याकरण शास्त्र पढ़ना हो, यह हमारी प्राचीन शिक्षा गुरुकुलों में। तो गुरुकुल में जाना, गुरु के आश्रम में जाना, एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के सानिध्य में जाना, और फिर उससे क्या सामर्थ्य व्यक्ति के भीतर पनपता है हम देख सकते हैं। क्योंकि भगवान हनुमान जी आज भी हमारे लिए कितने आदर्श हैं। ब्रह्मचर्य हो, चाहे भक्त के रूप में उन्हें देखें हम, चाहे हम उन्हें एक बलवान के रूप में देखें, चाहे उन्हें योद्धा के रूप में देखें, या फिर उन्हें हम एक विद्वान के रूप में देखें, तो भगवान हनुमान की विद्वत्ता श्लाघनीय है, देखते ही बनती है। क्योंकि इतना सहज नहीं है। एक बार भी व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करने में कितना वर्ष लगता है? यदि ईमानदारी से कहें तो 12 वर्ष। और यदि आज के परिप्रेक्ष्य में कहें तो 5 वर्ष कोई व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करे तो 5 वर्ष में उसे व्याकरण का विद्वान कहा जा सकता है। यानी कम से कम 5 वर्ष लग सकते हैं एक व्याकरण का विद्वान बनने में। और फिर उसके बाद यदि उसे चारों वेद पढ़ने हो तो चारों वेद पढ़ने में भी उसे 5-10 साल लग जाएंगे। यानी कितना? 15 साल कम से कम। और वेद पढ़ने के लिए चूंकि दर्शनों का भी परिचय होना चाहिए, तो दर्शन पढ़ने में भी आपको लग सकते हैं 4-5 साल, तो 15-20 साल अच्छे से यदि उनका स्वाध्याय किया जाए तो। वैसे मोटा मोटा सूत्र रूप में तो हम सब का परिचय कर सकते हैं, अपने अध्ययन काल में ही परिचय कर सकते हैं, अपने 5-7 वर्ष में ही हम मोटा मोटा सबका परिचय कर सकते हैं। परंतु गहन अध्ययन करने के लिए समय चाहिए। तो भगवान हनुमान जी मात्र, क्योंकि देखते हैं हम लोग कभी फिल्मों में कि बस उछल कूद दिखाई जाती है, कि बस मस्ती करते थे। ये तो 2-3 कहानियां प्रसिद्ध हैं कि भगवान हनुमान जी सूर्य को खाने के लिए चले गए, फिर इंद्र ने उन पर वज्र का प्रहार किया, फिर उनकी शक्तियां छीन ली गई, फिर जब वे समुद्र को लांघने जा रहे थे तब उनकी शक्तियां उन्हें स्मरण करा दी गई। ये बातें तो हम जानते हैं, परंतु ये बातें कहीं ना कहीं काल्पनिक सी लगती हैं कुछ बातें। तो उन कल्पनाओं के बाहर जाकर यदि सत्य पर भी विचार करें तो शरीर से तो बलवान होना, यानी उनके बल में तो कोई संदेह नहीं। 100 योजन का समुद्र पार करना, 100 योजन की छलांग लगाना कोई सहज कार्य नहीं है। सहज क्या, असंभव सा प्रतीत होता, पर उस समय किया। और यह कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान हनुमान जी, उधर एक के बाद एक जब वह प्रसंग आता है तो एक के बाद एक शुरू होता 10 योजन से। एक वानर कहते हैं, वानर अर्थात वानर प्रजाति में वे लोग थे, तो कहते हैं कि मैं 10 योजन चला जा सकता हूँ, मैं 20, मैं 30, मैं 40। फिर अंत में आकर के युवराज अंगद जी कहते हैं कि मैं 90 योजन जा सकता हूँ। फिर जामवंत जी कहते हैं कि मैं 100 योजन जा तो सकता हूँ पर मैं वापस नहीं आ सकता। फिर उसके बाद हनुमान जी का ख्याल आता है उन्हें, और वे फिर 100 योजन जा भी सकते हैं, और 100 योजन फिर वे जाते भी और वापस आते भी हैं। यदि हम बात देखें थोड़ी देर के लिए उन बातों को जो समझ में ना आए, यदि उनको छोड़ भी दें तो भी शत्रुओं के इलाके में चले जाओ। रावण जैसा राक्षस, मतलब जिसने चारों दिशाओं को कंपित किया हो, उसके इलाके में जाना, उसके महल में घुसना, उसके राजमहल में जाना अकेले, कितना साहस का कार्य है। और यहाँ भी देख सकते हैं, क्योंकि इन्हें यह भी तो नहीं पता था कि भगवान राम और लक्ष्मण जी ये मित्र हैं या शत्रु हैं, यह नहीं पता था, फिर भी साहस करके जाना। और
भगवान हनुमान के बारे में जो भगवान श्री राम जी कह रहे हैं कि इन्होंने चारों वेद पढ़े, इन्होंने व्याकरण शास्त्र कई बार पढ़ा, तो इतना बलवान होते हुए व्यक्ति इतना प्रज्ञावान भी हो सकता है, ऐसा उदाहरण देखने को कहाँ मिलेगा। या तो संसार में व्यक्ति प्रज्ञावान ही होता है, और या फिर व्यक्ति पहलवान ही होता है। जो पहलवान होता है वो व्याकरण शास्त्र पढ़ ले, वो पूरा अध्ययन में रहो तो वो बहुत कम देखने को मिलता है, और जो अध्ययन में रहो तो उसका शरीर भी बहुत सुंदर हो, वो पहलवान जैसा दिखे, यह भी बहुत दुर्लभ ही होता है। तो इसलिए भगवान हनुमान जी में दोनों गुण थे। उनके इन गुणों को ध्यान में रखते हुए हर एक बच्चे को कम से कम अपनी दिनचर्या, पढ़ाई करें, साथ के साथ पढ़ाई के साथ व्यायाम भी करें, पर दोनों में ऐसा संतुलन रखें जैसा भगवान हनुमान जी ने रखा। पढ़ाई के समय पढ़ाई करें जिससे कि मस्तिष्क प्रज्ञावान बने, आप विद्वान बने, जीवन की समझ आए, सीख आए, और उसके साथ शरीर को भी समय दें। शरीर को इतना बलवान बनाए कम से कम कि आप अपने शरीर की, स्वयं के परिवार की रक्षा करने में समर्थ हो सके। कोई दुराचारी, कोई दुष्ट, कोई राक्षस प्रजाति का हम पर प्रहार न करे, इतना तो समर्थ व्यक्ति को होना चाहिए। तो एक विद्यार्थी को भी पूरा सफल बनना है, काबिल बनना है, अच्छा इंसान बनना है, तो दोनों बातें आज आवश्यक हैं, जरूरी भी हैं। और पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलना यही है कि जैसे उन्होंने अपना जीवन जिया, हम भी वैसे ही अपने जीवन को जिएं, आगे बढ़ाएं। क्योंकि दूसरी कहानियां तो हम सुनते रहते हैं। मैं कह रहा था कि फिल्में ऐसी बनती हैं, भगवान हनुमान जी पर तो बहुत नाटक बनते हैं, फिल्में बनती है, कार्टून बनते हैं, बस उन सब में दिखाते क्या है? उनकी उछल कूद की, बस वो जिंदगी भर यही करते रहे। पर व्यक्ति पढ़ा भी था, वो ऐसे ही इतना बड़ा, उन्हें कोई सारे समाज उन्हें स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो उन्होंने कितना समय अपना लगाया हो, कितनी एकाग्र उनका। सोचिए, जो व्यक्ति इतना बलवान हो वो कहाँ अपने शरीर पर नियंत्रण रख सकता है? वह कुछ ना कुछ खुराफात करेगा ही। परंतु भगवान हनुमान जी ने कुछ ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में, अर्थात वैसे तो वे ब्रह्मचारी ही थे, परंतु अपने शिक्षा काल में, विद्या काल में उन्होंने विद्या का जमकर अभ्यास किया, अपने शरीर को बलवान बनाया। और फिर उसके बाद सबके अपने अपने कार्य होते, व्यक्ति अपनी रुचि अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार कार्यों में लग जाता है, बढ़ जाता है। तो भगवान हनुमान जी भी ऐसे ही अपने जो उन्हें उस समय दायित्व मिला, उस दायित्व में लगे। बाद में तो उन्होंने युद्ध भी घनघोर किया। और एक प्रसंग और भगवान हनुमान जी का होता है जो आपको बड़ा हास्यप्रद लगेगा। रावण जब युद्ध करने के लिए आता है पहली बार, तब क्या होता है? तब रावण का रथ आ रहा होता है, पर हनुमान जी रथ के सामने आ जाते हैं। तो सामने आने पर थोड़ा सा संवाद होता है। तो संवाद होने के बाद रावण कहता है कि तुम वही हो जिसने मेरी लंका को दहन किया था, आज आए हो तो अब बताता हूं। तब फिर हनुमान जी भी कुछ कहते हैं कि मैं भी इस पल का काफी समय से इंतजार कर रहा था। फिर रावण कहता तो बातें क्यों करें? तब कहते हैं हनुमान जी, ठीक है, हमें भी कौन सा तुमसे बात करने में आनंद आ रहा है। तब इतना कहते ही एक अपना पूरा हाथ रावण के गाल पर रख देते हैं, बहुत जोर से रखते हैं। और जैसे ही रावण के गाल पर पड़ता है तो रावण ऊपर से लेकर नीचे तक कांप जाता है एक क्षण के लिए। हालांकि रावण था, राक्षस था, पर वो भी बलवान था। असुर भी बहुत तपस्या करते हैं। अब असुर था, पूरी दिशाएं कपा रखी थी, ऐसा तो नहीं हो सकता बलवान नहीं था। परंतु रावण एक बार तो हिल जाता है, पर उसके बाद अच्छा अब हमसे भी लो। तब उसके बाद रावण भी एक हनुमान जी के जड़ देते हैं, तो हनुमान जी भी थोड़ा हिल जाते। इतने में सारथी उनका रथ आगे बढ़ा लेते। तब हनुमान जी पीछे देखते, रथ आगे बढ़ा लिया कायर तब जो है उसके बाद फिर आगे बढ़ जाता है रथ। फिर हनुमान जी दूसरों से युद्ध करने लग जाते। तो ये किस्सा छोटा सा वहाँ का भी ऐसे रह जाता है। ऐसे हम यदि रामायण के रोचक प्रसंग बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को सुनाएं, तो वे सुनेंगे। आपको बच्चों को ऐसी चीज़ें दिखाने की जो बेफिजूल की हों, टीवी पर भी आवश्यकता नहीं है। प्रयास करें कि जितना अच्छा आपसे बन पाए उतना अच्छा बच्चों को दें, और उन्हें एक ऐसा वातावरण दें, ऐसा परिवेश दें जिसमें वे अपने चरित्र को, अपने जीवन को ऐसा बना सकें जैसा कि मर्यादित जीवन हो, जैसा जीवन था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का।
जैसा जीवन था भगवान हनुमान का, ऐसा पवित्र जीवन ये जी सकें। इसी के साथ हम विराम लेते हैं। ओम नमः परम ऋषिभ्यो, नमः परम ऋषिभ्यः।